एक्सक्यूज मी, आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है? नहीं, ये तो मुफ्त है। गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। हाय गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब आपके पहली औलाद बेटी हो जाती है ना, तो उसके बाद आपको सब ये पूछते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कब कर रहे हो, कब केस देखोगे, कब चांस देखोगे। और जब आप कंसीव कर लेते हो तो हर कोई आपको यही सुनाता है कि या पूछता है या ऑब्ज़र्व करता रहता है कि इस बार तू ऐसे है, आपकी क्रेविंग्स अलग हैं, आपको बेटा होगा या बेटी होगी। ये जजमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। किस किस के साथ होती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ट्विंस प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हुई थी। तो ऋत्वी स्कूल से वापस आ गई है, दोपहर का टाइम है, उसकी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा पहले उसको मैं नेबुलाइज़ करती हूँ, फिर जो है अपने सारे काम शुरू करूँगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम का टाइम है, 4 बज रहे हैं और बस मैंने ऋत्वी के लिए थोड़ा सा दूध गर्म किया है, काढ़े वाड़े डाल के उसके पाउडर देसी, जिसमें मुलट्ठी वगैरह होती है। क्योंकि ऋत्वी जैसे स्कूल से वापस आई उसे ज़ुकाम लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। सुबह ठीक गई थी, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो एलर्जिक है। तो फिर मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, स्पेशली तब जब ऋत्वी के पापा घर पे नहीं होते हैं। तो बहुत टेंशन हो जाती है उसे ऐसे देख के, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत बुरा वक्त देखा है। उसे बाय बर्थ कुछ ऐसे इश्यूज थे, लेकिन अब रिजॉल्व हो चुके हैं। लेकिन जब भी ऐसा उसको कुछ झटका लगता है मैं डर जाती हूँ, और स्पेशली जब उसके पापा यहाँ पे नहीं होते फिर तो बहुत डर जाती हूँ, कहाँ लेके जाऊँगी। तो बस उसके ओट पोट शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो उसको नेबुलाइज कर रही हूँ, और नेबुलाइज करने के लिए ना उसको कुछ ना कुछ दे के बिठाना पड़ता है, क्योंकि वो कहती है मेरे से नहीं ले आ जाता है मम्मा। तो वो कर रही हूँ, और साथ ही उसका दूध बनाया है। वैसे ज़ुकाम वगैरह में दूध नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ औषधियाँ डाल के मसाला है, जो वो दो तो फिर कंजेशन वगैरह में भी रिलीफ मिलता है बच्चे को, तो वो दे रही हूँ। और साथ में कुछ शाम के लिए, क्योंकि अब किचन में खड़ी हो रही हूँ, ज्योति के लिए चाय बना रही हूँ, अपने लिए कोई स्नैक बना रही हूँ, किचन में मुझे खड़े होना ही है। तो सोचो शाम के लिए आटा गूंथ लूँ, हेल्प हो जाती है, थोड़े थोड़े काम कर लो ना। डिनर की तैयारी मैं शाम को चाय के वक्त ही थोड़ी थोड़ी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि एकदम से खड़े रहना मुश्किल होता है। तो थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, रेस्ट लेते रहो, क्योंकि काम हमें जब खुद करने होते हैं ना, चीज़ें हमें खुद से मैनेज करनी होती हैं, तो अपनी सहूलत देखनी ही पड़ती है। तो मैंने यहाँ सिंपल मूंग की दाल भिगो के इसे 1 सीटी लगा के रखूँगी। चाय पानी हमारा हो गया है, मैंने भी अच्छा सा स्नैक ले लिया, और इस टाइम पे मैं अपना थंबनेल वगैरह बनाती हूँ। इसी टाइम पे, जिस टाइम पे चाय बन रही होती है, बैठ के एडिटिंग भी कर लेती हूँ। कई बार ऋतु स्कूल में होती है तब कर लेती हूँ, लेकिन पीछे से थोड़ा सा लालच होता है, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, है ना। फिर हस्बैंड की कॉल आ जाती है, भाइयों की कॉल आनी होती है, उसमें बहुत वक्त जाता है। और डिप्रेशन की वजह से ना मैं फ़ोन कॉल्स ज़्यादा जब बात करती हूँ तो मुझे इतना बुरा हाल हो जाता है कि फिर मुझे बाद में ऐसा होता है चुपचाप बैठ जाओ, कुछ ना करूँ। डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ है, और कहते हैं ना जिस तन लागे सो तन जाने, उसी को पता होता है वो किस मतलब टाइम में से गुजर रहा है। मुझे मोस्ट ऑफ द लेडीज जिनको ये पता चलता है, जो पर्सनली मुझे जानते होते हैं या मिलते हैं, जैसे ऋषि के टीचर्स हैं, तो शी सेड कि आपके किसी भी काम से, आपको देख के, आपके ब्लॉग्स देख के कभी नहीं लगता कि आप डिप्रेस्ड हो, बिकॉज इसके पीछे बहुत ज़्यादा मैं मेहनत करती हूँ। अपने बच्चे के लिए हमें करना पड़ता है। तो अभी टाइम 4:30 पौने 5 का है, लेकिन मैं डिनर की थोड़ी सी तैयारी आज वैसे भी कर लेती हूँ, बट आज ज़्यादा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऋत्वी इज़ नॉट फीलिंग वेल। तो उसकी तरफ से कभी भी वो वाली ब्रेक लग सकती है कि मम्मा मेरे पास ही बैठो। जब वो बीमार होती है तो उसे ये बहुत होता है कि मम्मा मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो। तो सिंपल मूंग की दाल बनाऊंगी, क्योंकि ये ऋत्वी को वैसे भी पसंद है, और तबीयत थोड़ी सी नासाज हो तो फिर वैसे भी अच्छा रहता है। आटा गूंथ लूँगी, दाल बना लूँगी, उसे पढ़ाने बैठूँगी। होमवर्क तो एटलीस्ट करवाना ही होता है मुझे। तो गर्मी भी बहुत है, इसलिए भी काम खत्म कर रही हूँ। ऊपर से मेरे को ना ये होता है कि सूट वूट उतारूँ, सिंपल नाइट सूट में आऊँ फटाफट से, क्योंकि अनकम्फर्टनेस मुझे बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पे। बाकी 2-4 दिन में मैं अपने चेकअप के लिए भी जा रही हूँ, देखते हैं कैसा रहता है। तो बस छोटा सा ये तैयारियाँ करके फिर ऋत्वी को पढ़ाने बैठना है, क्योंकि सेल्फ बहुत गंदी है तो उसे साफ भी करना है मुझे।
और इसी बीच आपसे बातें भी की दिल खोल के। है नहीं कोई मेरे साथ यार ऐसे, मतलब अपने दिल की बातें शेयर करने को। मम्मी पापा के साथ मैं शेयर नहीं करती क्योंकि उनको दुख देना अच्छा नहीं लगता मुझे अब। तो यहाँ पे मैंने दाल भी चढ़ा दी थी, इसको एक सीटी आएगी तो बंद करके रख दूँगी। आटा गूँथ के डब्बे में डाल के रख लिया है, बस 2-4 जो बर्तन होंगे उनको धो के लगा दूँगी। चीज़ें समेट लूँगी क्योंकि फिर हरिथवी को पढ़ाने में भी 2-2.5 घंटे लगते हैं। वो अब बड़ी क्लास में है, उसका सिलेबस ज़्यादा है और फिर रिवीज़न वगैरह भी करवानी होती है क्योंकि बीइंग अ टीचर वो कीड़ा है मुझ में, मैं उसको साथ साथ ही रिवाइज़ कराती रहती हूँ चीज़ें, क्योंकि पंजाबी में ना वो थोड़ी सी गड़बड़ करती है। और यहाँ पे ये लगाया हुआ है उसका वीकली मेन्यू खाने का, वहाँ पे मैंने सब लिखा कि रात को क्या बन रहा है, लंच में क्या गया था या कल की क्या प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग भी मैं तैयारियाँ करके जो है वो रखती रहती हूँ। बस दिन भर लगी रहती हूँ, थोड़ा काम किया थोड़ा बैठा, क्योंकि अब 7th मंथ स्टार्ट होने को है, हुआ नहीं है बस होने वाला है होपफुली एंड टच वुड, भगवान करे अच्छे से स्टार्ट हो जाए। इतनी जर्नी अच्छे से निकल गई है, बस भगवान जी कृपा करें कि अगली भी निकल जाए। तो आपके बहुत सारी क्वेरीज़ आती हैं कि आपने ट्विंस बेबी का अबॉर्शन क्यों करवाया था, क्योंकि वो ऐसा हुआ कि हमें पता ही नहीं चला। एक बेबी को ख़त्म हुए अंदर बहुत दिन हो गए थे और जब हम स्कैनिंग कराने गए थे तो दूसरा बेबी भी ख़त्म था, तो हमें अबॉर्ट करना पड़ा उसको। इस तरह से कुछ कहानी थी। उनके ख़त्म होने के क्या रीज़न थे मुझे कुछ नहीं पता, डॉक्टर को भी कुछ नहीं पता चला। ले दे के बाद में डॉक्टर ने जो है वो डिप्रेशन को ही ज़िम्मेदार बताया था। और दोनों बच्चे जो थे वो मेरे बेटे थे, लड़के थे, तो इस वजह से सबको दुख भी बहुत ज़्यादा हुआ। और कहीं ना कहीं मैं आपसे छुपाऊंगी नहीं, चाहे सब मेरे से पूछते हैं बेटा हो जाए ये वो सब कहते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा भी दिल है कि मेरे पास बेटी है, चलो बेटा आ जाए। तो यहाँ पे दाल को मैंने तड़का मार लिया था। ये बीच बीच उठ के मैं काम करती रहती हूँ हरिथवी को पढ़ाने के बाद, या पढ़ाते पढ़ाते भी बहुत सारी चीज़ें जो वो है मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पे कुछ कपड़े से धुल गए थे, उठा लिए हैं सूखे हुए, इनको तय लगा के रख दूँगी। शाम को ऐसे होते हैं कि ना बैंड सी बज जाती है काम, क्योंकि शाम को ज़्यादा होते हैं घर के काम जो नॉर्मल हैं उनको भी करना है और सुबह के लिए भी चीज़ों को सेट वेट करना है, हरिथवी का बैग रेडी करना है, यूनिफॉर्म धो के आयरन करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चे के साथ। और जब आपका बच्चा आपके इर्द गिर्द घूमता है, आपकी दुनिया वो है, उसकी दुनिया आप हो, तो फिर बहुत काम हो जाते हैं। उसकी सारी स्टोरी सुनना, उसको इमोशनली सपोर्ट मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ कि वो इमोशनली कभी ये फ़ील ना करे कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि अकेला बच्चा कहीं ना कहीं ये फ़ील करता है। तो अगर आप हैं जो पहले मम्मी हैं, आगे कंसीव करने की सोच रही हैं, तो कर लीजिए। 2 बच्चे जब बराबर में होते हैं ना, 2-3 साल का गैप होना तो बहुत ज़रूरी है, पर वो आपस में बहुत कुछ शेयर करते हैं, बहुत सारी मोरल वैल्यूज़ भी सीखते हैं और कहीं ना कहीं आपका बर्डन भी कम होता है। क्योंकि अब मुझे खाना बनाते टाइम भी रिथवी मेरे पास ही रहेगी। अगर मैं उसको बोलूँगी आप कुछ कर लो मम्मा, मैं क्या करूँ, मैं क्या खेलूँ, अकेला बच्चा बोर हो जाता है। तो बेसिक से सारे काम ख़त्म करके अपना पहले तो मैंने कंफर्टेबल सा खुला खुला ड्रेस डाला, क्योंकि मेरे खारिश वगैरह की दिक्कत भी रहती है, आपको पता ही है ना, अनकंफर्टेबल बंदा रहता ही रहता है इस हालत में। तो फिर खुले खुले आराम से कपड़े डाले ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं हरिथवी को वर्कशीट्स वगैरह रेडी करके देती रहती हूँ ताकि उसकी रिटन प्रैक्टिस होती रहे, उसकी राइटिंग इम्प्रूव हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स उसके कम हो। और बच्चे में जब रिटन की आदत होती है ना तो वो बहुत चीज़ अच्छी होती है, तो इसलिए मैं उसे इस तरह से वर्कशीट्स बना के देती रहती हूँ। बेटी बेटे की बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी है कि चलो इस बार अगर बेटा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है कि मेरी बेटी के लिए भी राखी बांधने को उसको भाई मिल जाएगा। की वजह से हमारा काम लेट होता है। बज गए हैं 7:20। शुक्र है मैंने दाल बना ली थी, अब मैं फटाफट से बनाऊंगी चपातियाँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। दोबी नहीं दोदी। हम ना आज बैठे भी लेट थे पढ़ने के लिए, क्योंकि हरिथवी ड्राइंग कर रही थी तो मैंने उसको डिस्टर्ब मैं नहीं करती, मैं उसको पूछ लेती हूँ जब आप फ्री हो जाओगे ड्राइंग से तब कर लेते हैं। तो फिर हम पढ़ने बैठे, लेकिन टीचर्स आजकल ना कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, फ्री नहीं हुए और होंगे भी नहीं। मुझे भूख भी लगी है, चपाती भी बनानी है, सुबह की तैयारियाँ भी करनी है, क्योंकि सुबह मम्मी पापा को दोबारा से चेकअप के लिए जाना है, फिर उनका लंच साथ में भेजना होता है। ये कह रही है कि मुझे भिंडी नहीं लेके जानी, मुझे कुछ और दो। वो कह रहे हैं कि हमें वो नहीं लेके जाना जो ये लेके जा रही, मतलब उनको भिंडी लेके जानी है। आई डोंट नो, शायद सासू माँ को भिंडी बहुत पसंद है इसलिए उनको भिंडी लेके जानी है। तो वो सुबह की भी तैयारी करनी है, चपातियाँ बनानी है, कितने मुझे काम है। तो मैंने इसको रिटर्न में आपको बताती हूँ, मैं रिटर्न वर्कशीट्स तैयार कर दी हैं, लर्न करते लिखे ये।
फिशेस का खाना डालो। इनको खाना डाल दिया है, ये अब खाना खाएंगे। बिंदियाँ बिंदियाँ ध्यान से देखते हैं। इसमें हमने सही शब्द को गला लगा। हाँ, सही शब्द को सर्कल करना। मेरा ये बंदा है ना जी मैम, गलत कोई टिक लगा देती है। मैं इस तरह से ऋत्वी के लिए जो है वो वर्कशीट्स रेडी करती हूँ, इस तरह, ताकि ये पढ़ते ही रहे आराम से। ये शेर बच्चा अच्छे से पढ़े। चलो लर्न करके बोल देना, फिर ये लिखना है यहाँ पे। अच्छा, ओके बोलूंगा। बूबी में पैर नहीं खाना है, रोटी बनी है। नहीं ऐसे कर लो। ओके बाय। मैंने अरेंज शुरू किया था, फिर मैंने सोचा इसे सुबह बना दूंगी पनीर की भुर्जी। उसके लिए हल्के से मटर बॉईल करके रख लेती हूँ मैं अभी से। और ये सब्जियाँ लाई हैं डैडी, इनमें से भिंडी धो लेती हूँ, मम्मी के लिए सुबह भिंडी बना दूंगी। बाकी चलो देखती हूँ क्या करना है। गलतियाँ निकालने आता है, नहीं मेरे को अगर समझ आ गया तो कर लो ना। नहीं आना ना, मुझे समझ में बड़े लोग ल ऐसे लिखते हैं। नहीं आ रहा था। ये तेरा पुराना अड्डा है, हाँ। इसको मम्मी के साथ ही चिपक के रहना, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है ना। आपने कहा इधर बैठ के कर लो, मुझे नहीं पता। अच्छा, सच्ची आपने कहा। ओ मतलब आप नहीं मेरे साथ चिपकना चाहते ना। चिपकना चाहता हूँ। ओके चलो कर लो। गलत बात नहीं बोलते हैं। सच्ची ऐसी। ये मटर बॉयल हो गए हैं ऋत्वी की सुबह पुर्जी खाने के लिए। ऋत्वी खाएगा पुर्जी, ऋत्वी को पुर्जी बहुत पसंद है। ये बनी हुई है हमारी डिनर के लिए मूंग की दाल। अब मैं बनाऊंगी चपातियाँ। और इधर सॉर्टेड है, जितने बर्तन हुए थे मैंने धो लिए हैं। सब्जियाँ भोरिज, अच्छा यहाँ पे सब्जियाँ मैंने धो ली हैं। मैं सोच रही हूँ फुलके बना के पहले खाऊं, अंदर कुछ जाए। वैसे मैंने पनीर खाया, फिर इनको कटवट करती हूँ। कपड़े वपड़े तय लग गए हैं। ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने अब उठाए, पर ये सुबह करूँगी। अब ना बिल्कुल भी हिम्मत भी नहीं है, दिल भी नहीं कर रहा। और किचन विचन मेरी अच्छे से साफ़ हो गई है। ये मेरा प्रोटीन वाला दूध मैंने रेडी कर लिया है। उसके बाद मैं थोड़े से ना पीनट्स खाती हूँ, मतलब कुछ भी नमकीन चाहिए मुझे, ऐसा होता है। अदरवाइज़ मतलब दूध मेरे को इतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, उसके पीछे कुछ खाने को चाहिए ही चाहिए। ये मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स, ये है बादाम और मुनक्का, फिग और खजूर दो हैं। और ये मेरे चिया सीड्स, ये है। क्लीन करना है। मैं सोने से पहले थोड़ा सा बेड वेड सेट करती हूँ, ऋत्वी का बैग पैक करती हूँ, बस वो करेंगे फिर सो जाऊँगी। और इस टाइम पे ऋत्वी थोड़ा बहुत अपना फ़ोन देखती है, गेम खेलती है वो अपने पापा जी के साथ ऑनलाइन। रोब्लॉक्स आई थिंक, माइनक्राफ्ट, पता नहीं कौन सी पापा साथ खेलती है। उतनी देर में मैं सफाइयाँ कर लेती हूँ। किचन का सारा काम ख़त्म करके रुख होता है बेडरूम की तरफ, क्योंकि सोते टाइम भी उसको अच्छे से सारा उसका बेड वेड क्लीन करके देना है। उसके टेडी चंपू टम्पू जो उसके छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं सारे उसको देने हैं, क्योंकि उसका एक कंफर्टेबल जोन सा है टेडीज़ के साथ, तो वो उसको करके देती हूँ। और इस टाइम पे वो अपने पापा के साथ बातें करती है या उनके साथ गेम खेलती है ऑनलाइन, या अपने मामू के साथ ऑनलाइन गेम खेलती है इस टाइम पे। और बस उसका बैग वैग सारा समेट के, उसका जो छोटा बेड है जो स्पेशली सामान रखने के ही काम आता है, उसको अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि बच्चे के साथ बहुत सारा मैस तो ऐसे ही हो ही जाता है। तो यहाँ पे वो लगी हुई थी, एक साइड पे पापा की वीडियो कॉल थी, एक साइड पे अपने मामू के साथ वो गेम खेल रही थी। बेचारी क्या करे, उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही थी कि मैं तो भाई क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। तो बाद में ही मैंने उसको नेबुलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू होने से पहले ही समेट ली जाए तो अच्छा है। इसी के साथ गाइस बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।